क्या पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का फैसला अब केंद्र सरकार के लिए राजनीतिक मुसीबत बनता जा रहा है? जैसे E20 को सरकार देश के भविष्य का ईंधन बता रही थी, उसी को लेकर अब सवालों की बौछार हो रही है। वाहन मालिक माइलेज घटाने और गाड़ियों पर असर पड़ने की शिकायत कर रहे हैं। विपक्ष सरकार पर लोगों की जेब और गाड़ियों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रहा है। इसी बीच अब सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में E20 को लेकर बढ़ते विरोध के बीच अब केंद्र सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। खबरें हैं कि फिलहाल E25 लागू करने का फैसला टल सकता है। बताया जा रहा है कि लोगों की चिंताओं, तकनीकी चुनौतियों और लगातार उठ रहे सवालों को देखते हुए सरकार पहले व्यापक अध्ययन और परीक्षण पूरा करना चाहती है। जैसे आप जानते हैं कि हाल के दिनों में कई वाहन मालिकों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हुआ, इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हुई और खासकर पुरानी गाड़ियों में तकनीकी दिक्कतें सामने आई। इन शिकायतों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि जब E20 को लेकर ही विवाद खत्म नहीं हुआ तो E25 की तैयारी आखिर किस आधार पर की जा रही थी? सरकार का कहना है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन आलोचकों का आरोप है कि अगर नई नीति से आम लोगों की गाड़ियां प्रभावित होती हैं, तो उसका आर्थिक बोझ भी आखिरकार जनता को ही उठाना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि E25 लागू करने से पहले वाहन निर्माता कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और दूसरी संबंधित एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हों। इसके लिए इंजन कैलिब्रेशन, दोबारा टेस्टिंग और तकनीकी मूल्यांकन जैसे कई चरण पूरे किए जाएंगे। यानी सरकार फिलहाल इस पूरे मॉडल को परीक्षण के दौर में ही रखना चाहती है। इसी बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्षी दल आरोप लगा रहा है कि इथेनॉल नीति से जुड़े फैसलों में हितों के टकराव की आशंका है, क्योंकि गडकरी के बेटे का नाम इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी कंपनियों से जोड़ा जाता है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह की अनियमितता स्वीकार नहीं की गई है और आरोप राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखने का ऐलान करते हुए मांग की है कि E20 पेट्रोल को अनिवार्य बनाने के बजाय वैकल्पिक रखा जाए। फिलहाल E25 पर सरकार के कदम धीमे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।